अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 4.9 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक है, देखो ये ऐसे ही, अभी फिगर देखो समझ में आएगा कि हाँ घुस गए हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। ओके सो क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन पता करो, ठीक है। ओके एक्सेलरेशन पता करो, और एंड ट्रॉली सिस्टम नहीं, फिर से व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम। देखो ये ब्लॉक है और ये ट्रॉली है, ये भी ब्लॉक ही है लेकिन नीचे व्हील लगाया हुआ है तो वो ट्रॉली बन गई। डन। ओके ये व्हील है नीचे, तो ये ट्रॉली और ये ब्लॉक। तो ये देखो अब यहां से डिट्टो समझ में आ रहा है क्या, जितना एक्सेलरेशन ये ब्लॉक का होगा इसका भी उतना ही होगा। डन। ऐसा समझो कि मैं वही हमारा एग्जांपल, वो छोटे बच्चे कार लेके जाते हैं, ओके तो एक थ्रेड है, स्ट्रिंग है, ओके वहां पर कार बंधी हुई है और दूसरा एंड मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैं भाग रहा हूं तो कार की स्पीड कितनी होगी, जितनी मेरी स्पीड होगी उतनी कार की स्पीड होगी ना, ऑब्वियस है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे कहां जाएगा, नीचे जाएगा, उसके मास की वजह से कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो ट्रॉली भी ऐसे ही आगे बढ़ेगी, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही हो जाएगा। डन। हाँ बोलो सर, अगर आपकी जितनी स्पीड होती उसकी भी होती तो आप दोनों साथ में होते ना, वो आपके पीछे नहीं होते। पहले से वो पीछे था इसलिए, समझ में आया। अगर वो कार यहीं होती और मैं यहाँ होता और मेरी स्पीड और उसकी स्पीड सेम होती तो हम दोनों एक ही जगह पे होते, लेकिन वो पहले से ही पीछे था, मतलब मैं ऐसे ही था, अब दौड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ था अब दौड़ना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अंडरस्टूड। ओके चलो सो मतलब ऐसा समझो कि दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट ने एक साथ पढ़ाई शुरू की और दोनों की कैपेसिटी भी सही सेम ही है, ओके टाइमिंग भी वो सेम टाइम आवर्स ही पढ़ रहे हैं, फिर भी दोनों के सेम मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपर लेवल पे था और दूसरा एक ऑलरेडी लोअर लेवल पे था। तो वो लोअर लेवल वाले को इसके साथ मैचिंग भी करना होगा ना, तो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेम मेहनत करेंगे तो मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पीछे था, उसकी अंडरस्टैंडिंग पीछे थी। दोनों 1 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 1 घंटे में भाई 2 थियरी पढ़ रहा है, ये 1 घंटे में एक ही थियरी पढ़ रहा है। समझ में आया? टाइम भले ही तुम सेम दो, लेकिन फिर भी सेम जगह पे नहीं पहुंच सकते, तो जो पीछे है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? अभी तुम्हारे 10th के कंसेप्ट क्लियर है और अभी तुम समझ रहे हो। कोई स्टूडेंट के 10th के कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उसे ये समझने के लिए 10th के कंसेप्ट के साथ साथ ये कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? 10th के मतलब ये सब तो 9th में आया था। ओके डन। सिंपल लॉजिक है। हाँ तो कहने का मीनिंग है हमें ए फाइंड करना है इन फिगर 4.12a, मतलब इतनी फिगर तुम्हें गिवन है। अगेन जो तुम्हें फिगर गिवन होगी उसमें टेंशन ये वो कुछ गिवन नहीं होगा। सिंपली तुम्हारी फिगर कैसी होगी कि ये हमारी रिजिड सिस्टम है और से यहाँ पर मेरी क्या है, पुली है, तो यहाँ पे कार होगी और ट्रॉली होगी, ऐसे करके जैसे बॉक्स है यहाँ पर, तो ये मेरा पुली ऐसे थोड़ा ऐसे बड़ा होगा, तो ऐसा ही गिवन होगा। डन। इतनी ही सिस्टम तुम्हें गिवन होगी और कुछ ज्यादा गिवन नहीं होगा। ये मास है, ये नीचे जाएगा तो ये ट्रॉली कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, दैट्स इट। ऐसी बनी बनाई हुई फिगर नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? इतना ही मिलेगा कि ये ट्रॉली ऐसे, अब हम सोचेंगे ट्रॉली कहाँ जाएगी, अरे ऑब्वियसली इसी साइड जाएगी। इस साइड क्यों जाएगी भाई, मास इस साइड लटका हुआ है तो। डन। ओके चलो तो इतनी ही फिगर गिवन होगी। हाँ, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द, ट्रॉली की बात चल रही है, ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, सो भाई म्यू के गिवन है 0.04। दैट मींस यहीं से तुम्हें पता चल गया क्या, ट्रॉली मूव कर रही है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है। मूव नहीं कर रही होती तो स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन होता। डन। तो ट्रॉली मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, क्योंकि वो अटैच है वो ब्लॉक के साथ। डन। चलो अब देखो यहां पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया, बिटवीन ट्रॉली एंड द सरफेस बोला है, तो भाई यहां पर कोई नहीं मिलेगा, ये भी तो मूव कर रहा है, ये ब्लॉक भी तो मूव कर रहा है, यहां पर कोई काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा क्या, होगा या नहीं होगा? होगा। ये भी मूव कर रहा है, होगा नहीं होगा? इस पर तो ग्रेविटी लग रही है, इस पे तो ग्रेविटी लग रही है, वहां पर तो सरफेस ही नहीं है जो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। ये तो सरफेस के कांटेक्ट में है, वो कहां कांटेक्ट में है, ये कहां कांटेक्ट में है? समझ में आया?
तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। यहां पर क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? इसकी मोशन फ्रिक्शन ऑपोज कर रही है, इसकी मोशन फ्रिक्शन थोड़ी ऑपोज कर रही है। तो सिंपल फ्रिक्शन तो लगेगा ना। किसको? उसको सिंपल फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन लगेगा, एयर का फ्रिक्शन लगेगा विच इज नेग्लिजिबल। एयर का फ्रिक्शन लगेगा विच इज नेग्लिजिबल, अदरवाइज कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सॉलिड सरफेस तो है ही नहीं यहाँ पर, ना ही लिक्विड सरफेस है, गैसियस सरफेस है जिसका फ्रिक्शन हम बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, मानते नहीं है, होता ही है। डन। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी नहीं, इसीलिए पर्टिकुलरली बोला है ट्रॉली एंड सरफेस के बीच का है काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ तो होगा नहीं, ये सरफेस पे होगा। ऐसा समझो कि यहाँ पे मेरी ये जैसी ऐसी रिजिड सरफेस है, वैसे ही यहाँ पर मेरी एक रिजिड सरफेस है, तो होता, समझे? ऐसी रिजिड सरफेस है और अब ये मास ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसको ऑपोज करता और ये टेंशन फोर्स भी उसको ऑपोज करता। समझ में आया? लेकिन ये रिजिड सरफेस गिवन नहीं है, तो वहां पे सरफेस ही नहीं है तो फ्रिक्शन देगा कौन? सरफेस ही तो फ्रिक्शन दे रहा है, तो सरफेस ही नहीं होगी तो फ्रिक्शन कौन देगा? समझ में आया? लेकिन ये मैं बोल रहा हूं हाई लेवल पे ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके, तो अभी ये mg नीचे है, टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उस केस में mg नीचे, टेंशन भी ऊपर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर लगेगा, क्योंकि मोशन नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना, यहाँ पे mg इज इक्वल टू टी लिखते थे, वहां पे mg इज इक्वल टू टी प्लस फ्रिक्शन फोर्स लिखना है, दैट्स इट। उतना ही चेंज है, फिर भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डन। इसीलिए तो पहले से बता रहा हूं कि ऐसा भी पूछ सकते हैं। डन। तो करना क्या है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऐसा करेंगे mg इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसको ये बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर ये सरफेस होती तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है ना टेंशन के साथ साथ ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे t प्लस एफ, और f कौन सा है? मोशन है, मतलब काइनेटिक, तो एफ के। तो बस यहाँ पे फिर सारी वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। आया समझ में? पक्का? ईशा क्या हुआ आज, बहुत नॉट डक आउट हो गई हो? क्रिकेट खेलने गई थी क्या? हाँ, 0 पे आउट हो गई? अच्छा, ये समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, होता है, कोई बात नहीं। मेरी भी लो एनर्जी होती है कभी कभी, तुम लोगों को तो पता ही है। हाँ। अरे सब कुछ रब कर दिया, कोई बात नहीं। ओके देन, क्या हुआ? हमने बोला तुम लोगों को बताया पर मुझे नहीं पता। अरे मतलब वो लोग 1 साल से साथ में है तो उनको पता है कि जब मेरी एनर्जी डाउन होती है तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ओके, तो पढ़ाने के स्टाइल से ही उनको पता चल जाएगा कि सर आज थोड़े डाउन लग रहे हैं, ऐसे उस सेंस में बोल रहा हूँ। ओके, अभी जब से तुम आई हो तब से तो अभी एनर्जी डाउन हुई नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। तुम आई उससे 2-3 दिन पहले ही पता चल जाता। वो क्या था, वो एकादशी का उपवास था, भीम एकादशी, तो ना पानी पीना है ना खाना खाना है, कुछ भी नहीं। सो तब पता चल जाता। ओके, लाइक दैट। ओके, तो एनर्जी डाउन होती है किसी को भी पता चल जाता है। ठीक है, चलो। हाँ, तो कहाँ थे हम? यहाँ पे। ओके, तो ये गिवन है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। भाई स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? अब मुझे नहीं चाहिए ये। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ऐसा पूछा है, तो देखो वापस हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब पहले ही कार बना दूंगा, ये ट्रॉली बन गई, और ये यहाँ पर है मेरा क्या, पुली। क्या है? पुली। हाँ, वही फांसी वाला पुली। ओके, ये हमारा हो गया ट्रॉली और ये हो गया पुली। अब पुली देखो यहाँ पे ये मास चिपका हुआ नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? ये सरफेस ही निकाल देता हूँ, तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही ना हो। डन। ओके, हाँ चलो। अब ये है तो इसका वेट फोर्स नीचे ही लगेगा ऑलवेज, डाउनवर्ड mg। और देखो ये डाउनवर्ड mg है, हमने टेंशन फोर्स की बात की थी, ये स्ट्रिंग आ गया तो टेंशन आ गई, स्प्रिंग होगी तो स्प्रिंग फोर्स होगा। ओके, तुम लोग को गर्मी नहीं लग रही है? लग रही है? लग रही है ना? ये सिर्फ 27 वही मैं सोच रहा हूँ कि ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या 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 क्या? नहीं, लेकिन 27 पे नहीं लगती है ऐसे, भले फैन बंद हो। चलो, हाँ
सो कहाँ गए हम, ये रहे। तो ऑलवेज डाउनवर्ड, अभी स्ट्रिंग से लटका हुआ है तो स्ट्रिंग को कोई खींच रहा है, वही टेंशन वाला के ऊपर सीलिंग है, रोप बंधी हुई है, उसके ऊपर में लटक गया, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग क्या करेगी, टेंशन में खींच रहा हूं उसको, तो उसको अपोज करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स। डन। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते थे, टेंशन, और स्प्रिंग के केस में रीस्टोरिंग फोर्स को हम बोलते थे स्प्रिंग फोर्स। डन। ओके, तो यहां पर भी टेंशन फोर्स लगेगा, मैंने बताया था टेंशन फोर्स विल बी ऑलवेज आउटसाइड। डन। ओके, तो ये हो गया मेरा P। अब ये ट्रॉली भी कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, ट्रॉली भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब मैंने तुम्हें वो न्यूमेरिकल में बताया भी था, क्या था, ऐसे वो लटका हुआ था और फिर हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया, याद आया ना। ओके, ऐसे हो गया था, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया। तो मैंने बोला था कि अगर बीच में तुमने फोर्स लगा दिया, बीच में अगर कोई भी स्ट्रिंग में बीच में अगर कहीं पर कोई भी फोर्स लग रहा है, सो इसमें टेंशन और इसमें टेंशन अलग अलग होगा, याद आया। लेकिन अगर कोई बीच में फोर्स नहीं लग रहा है तो सेम होगा, ऑब्वियस। जैसे कि यहाँ पे कोई बीच में फोर्स नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, तो सेम होगा पूरी स्ट्रिंग में। तो वैसे ही यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम ही है, बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये भी पुली है, वो पुली भी क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं दे रही है ये पुली। हम मान रहे हैं ऐसा, फ्रिक्शन तो नहीं है, ऐसा होगा नहीं, हम मान रहे हैं कि पुली फ्रिक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। डन। ओके, तो फ्रिक्शन, पुली का फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 0। स्ट्रिंग को भी हम क्या मान रहे हैं, मासलेस, जो वो न्यूमेरिकल में भी माना था हमने। डन, याद आया। तो मतलब कि यहां से ये ब्लॉक अटैच है और पूरा यहाँ पे ट्रॉली अटैच है, तो वहां पर वो सीलिंग के साथ अटैच था, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन था। वैसे ही यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, सेम टेंशन होगा। समझ में आया क्यों सेम टेंशन है, क्योंकि बीच में हम कोई भी टाइप का ऐसा फोर्स लगा रहे नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है बीच में। हाँ, ऐसे दिखाई देगा सही, ये तो टेढ़ा मेढ़ा भले ही हो। ओके, मैं यहाँ एक और पुली लगा के थोड़ा साइड में और भी खींच लूं, फिर भी फोर्स नहीं लग रहा है। डन। ओके, चलो, डाउट हो तो पूछना, हाँ, खाली यस मत बोलना, छूट मुट का। हाँ, चलो। सो क्या कर रहे हैं हम, ये हमारी रिजिड सरफेस है। सो ये जितना टेंशन है उतना ही टेंशन यहाँ पर, लेकिन हमने बोला ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड लगेगा, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ट्रॉली, तो ये ऐसे लगेगा T। डन। अभी टेंशन फोर्स इस साइड लग रहा है, ट्रॉली मूव कर रही है, नीचे सरफेस भी है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट। यस, सो ऐसे ऑपोजिट लगेगा हमारा फ्रिक्शन। F के लिख दूं, काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। डन। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टेंशन क्या होगा वो पूछा है ना, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टेंशन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, G10 ले लेना है, तो थोड़ा इजी कर दिया है हमारे लिए, 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ, स्क्वायर, करेक्ट। सो निगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, वो बता दिया है। डन हो गया। ये देखो, देखा है, ऐसे गड़बड़ी करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ये फिगर में सब कुछ गिवन है, तो फिगर में तुम्हें मतलब मास गिवन होगा, बोला तो है नहीं यहाँ पे मास कितना है। ओके, सो ये हमें देख लेना पड़ेगा, 20 kg ये गिवन है तुम्हें, और इसका कितना गिवन है, 3 kg। अब देखो, ये तो मोशन की बात हो गई, यहां पर भी तो वेट फोर्स लगेगा, इसका भी, इसका फोर्स लगेगा कितना, mg नीचे, और उसका नॉर्मल फोर्स लगेगा n ऊपर। डन। ओके, और कोई बाकी रह गया, यहाँ टेंशन आ गया, यहाँ पे नॉर्मल तो आएगा नहीं क्योंकि सरफेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि सरफेस नहीं है। डन हो गया सब कुछ। ओके, चलो, तो दैट्स इट, और हमें फाइंड करना है T। हाँ, तो देखो अब करते हैं, हम FBD बनाते थे, ओके, और फिर नेट फोर्स को बैलेंस कर देते थे। डन। यहाँ पर भी हम FDD बना रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स को डायरेक्टली बैलेंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो तुम सोचो, तब तक मैं लिखता हूँ क्यों नहीं करेंगे FD डायरेक्ट बैलेंस, क्यों नहीं करेंगे। चलो मैं लिखता हूँ अभी, तो कौन सा, ये ट्रॉली लिख देते हैं, ट्रॉली वाला केस, ट्रॉली स्पेलिंग सही है ना, ट्रॉली, अच्छा, ट्रॉली, हाँ सही है। सो ट्रॉली, हाँ, तो ट्रॉली के केस में क्या है, यहाँ पर है, और ऐसे लग रहा है मेरा टेंशन, ऐसे लग रहा है मेरा mg, ऐसे लग रहा है मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स Fk, और ऐसे लग रहा है मेरा n। डन। ये हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में ये ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन तुम बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो कब, जैसे T इज इक्वल्स टू Fk, N इज इक्वल्स टू mg।
वो जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया वैसा हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, वो कब कर सकते हैं? जब थीटा नहीं थीटा तो छोड़ो, यहाँ तो थीटा है ही नहीं, यहाँ पर तो एंगल हॉरिजॉन्टल ही है, तो थीटा का तो केस ही नहीं है। लेकिन हमने जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया t इज इक्वल्स टू एफ के, n इज इक्वल्स टू एम जी, वो कब कर सकते हैं? जब नेट फोर्स जीरो हो तब कर सकते हैं। क्यों? नेट फोर्स जीरो हो तभी तो मोशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो मोशन हो रही है, इसलिए तो काइनेटिक। यहाँ पर तो मोशन हो रही है। ओके, तो वहां वो कब देंगे? जब नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो हो तो मतलब क्या है कि भाई इस साइड फाई लग रहा है तो इस साइड भी फाई लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब बॉडी मूव करेगी नहीं, लेकिन यहाँ तो बोला ही है मूव, अरे फाइंड ही एक्सेलरेशन करना है। एक्सेलरेशन कब होगा? जब मोशन में होगी तभी तो होगा, रेस्ट पे तो कैसे हो सकता है? डन। मतलब फ्रिक्शन कब लग रहा है सर? हाँ कुछ तो मतलब अनबैलेंस फोर्स है, बैलेंस नहीं है। डन। तो देखो अब ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे तो जा नहीं रहा है, ट्रॉली ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो वहां तो बैलेंस है, वहां तो बैलेंस है। उसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि भाई n इज इक्वल टू एम जी ही है। क्यों? क्योंकि ना ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। डन। तो वहां तो बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। एफ के इज नॉट इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि मोशन हो रही है इस डायरेक्शन में, ये टी की डायरेक्शन में मोशन हो रही है, मतलब टी ज्यादा है और एफ के कम है। जैसे अभी तुम बोले फ्रिक्शन कम लग रहा है। डन। क्योंकि मोशन हो रही है। अगर सोचो जितना टेंशन था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता तो मोशन होती नहीं। सिंपल, समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? मोशन हो रही है तो हम लगाएंगे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डन। ओके, मास्टर थर्मल में किया है ना, इसलिए हमेशा थर्मोडायनेमिक्स ही आ जाता है। ओके, सो क्या आ गया हमारा? मोशन हो रही है। अब तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें कि भाई T इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कैसे पता है? क्योंकि भाई उस साइड मोशन हो रही है, इसलिए अगर इस साइड मोशन हो रही होती तो तुम ऐसा बोलते कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है और टेंशन फोर्स कम है। सिंपल। नहीं समझ में आया? फिर से, अभी तुम्हें पता है क्या कि ये ट्रॉली कौन सी साइड जा रही है, ईस्ट में जाएगी या वेस्ट में जाएगी? तुम्हें पता है ईस्ट में ही जाएगी। क्यों? ये सर ब्लॉक ईस्ट में लगाया हुआ है, तो ठीक है, मोशन कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन में मोशन है। ईस्ट डायरेक्शन में मोशन है मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स है? दो, एक तो फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा टेंशन। अभी इस साइड जा रहा है तो बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, यहाँ पे 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो बॉडी कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में, क्योंकि उस डायरेक्शन ज्यादा है। तो मैंने बोल दिया कि टी ज्यादा है एफ के से। डन। ओके, तो टी ज्यादा है एफ के से, तो अब मैं यहाँ पे सेकंड लॉ लगाऊंगा। तो सेकंड लॉ क्या है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? मतलब रिजल्ट उसका है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सो नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स यहाँ पर कितना है? नेट फोर्स एफ नेट बोल दो। सो नेट फोर्स यहाँ पे कितना है? टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स। सेम तो है नहीं, सेम होता तो मोशन ही नहीं होती। सो टी माइनस एफ के है। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट? एम ए। डन। ओके, टेंशन हाँ 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 हाँ, टी मतलब टेंशन। डन। ये हमारा एक हुआ। अब दूसरा यहाँ आते हैं, तो यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा? T इज इक्वल्स टू एम जी। यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, ऊपर इज इक्वल्स टू नीचे, T इज इक्वल्स टू एम जी। डन। लेकिन T इज इक्वल्स टू एम जी यहाँ पर भी नहीं लिख सकते। ये कब लिख सकते थे? जब वो मोशन में नहीं हो रहा होता कि भाई जितना एम जी लग रहा है उतना ही T है, तब हम T इज इक्वल्स टू एम जी लग सकते थे। याद आया? इसलिए मैंने अभी लिख दिया। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम ये लिख सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो नीचे जा रहा है भाई। मतलब क्या है? ऐसा है ही नहीं। mg, ये क्या लिख रहा हूं? mg ज्यादा है t के, इसीलिए तो नीचे जा रहा है, नहीं तो नीचे जाता ही नहीं। और अगर बैलेंस होता तो ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता। अगर नीचे जा रहा है मतलब mg ज्यादा है, अगर ऊपर जा रहा है तो t ज्यादा है। डन। तो नीचे जा रहा है मतलब क्या है? नीचे ही जाएगा ना, ऑब्वियस है। ब्लॉक लटकाया हुआ है, पुली है, तो नीचे ही जाएगा वेट फोर्स की वजह से। तो वो नीचे जा रहा है, mg ज्यादा है। तो उस केस में अब क्या होगा? अगेन f इज इक्वल्स टू ma लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma। f इज इक्वल्स टू ma लग रहा है, तो यहां पर नेट फोर्स कहां पे था? t ज्यादा था और f के कम था, तो t माइनस f के कर दिया। यहां पर mg ज्यादा है और t कम है, तो मैंने mg माइनस t कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू ma। डन। पक्का? तो यहां हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है।
अब ये t माइनस एफ के है, तो टेंशन तो दोनों में सेम है, तो दोनों में टेंशन को कंपेयर कर दो। यहाँ पे t आ जाता है क्या, एफ के प्लस हो गया प्लस एम ए, डन। ओके, अब देखो एफ के, तो एफ के की वैल्यू क्या है, यहीं से गड़बड़ी ना हो जाए। हाँ चलो, एफ के की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू एफ के। एफ के मतलब क्या, म्यू के इंटू एन, याद आया, वो म्यू एस इंटू एन था और ये म्यू के इंटू एन। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन प्लस एम। एम किसका भाई, ये ट्रॉली की बात चल रही है तो ट्रॉली का एम, ट्रॉली का एम कितना है, 3 kg ट्रॉली का रे 20, तो ट्रॉली का एम इंटू ट्रॉली का एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही है तो हम यही लिखेंगे, डन। तो ये हो गया। देखो अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते ना, फिर तुम कंपेयर करते और फिर बोलते सर ये m की जगह क्या ले, 3 ले या 20 ले, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर दिया, डन। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या ले, 3 दोनों ही गिवन है, 3 भी है ये भी है, अरे जिसका गिन रहे हो उसका ही लेना है। ये ट्रॉली के लिए कर रहे हैं तो ट्रॉली का मास लो, ओके। तो ये हो गया हमारा एक। अब दूसरा कहाँ गया, ये रहा, तो उसको मैं यहाँ गिन रहा हूँ, क्या है m, अभी इसका m कितना है 3, डन। इसका m कितना है 3 और उसका g भी गिवन है, तो कितना हो गया, मतलब ठीक है, m कितना है 3 और g कितना है 10, तो मतलब कितना हो गया 30, डन। माइनस t दैट इज इक्वल्स टू अगेन m उसका ही कितना 3 इंटू a, ओके। सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें से t निकाल लो, तो 30 ये इस साइड आ जाएगा तो 3a दैट इज इक्वल्स टू t हो जाएगा, ये इस साइड गया तो माइनस का प्लस, ये इस साइड आया तो प्लस का माइनस, डन। अब ये t इसमें डाल दो, क्यों, क्योंकि टेंशन तो सेम ही है, टेंशन तो सेम ही है, तो यहाँ पर t डाल दो। सो t की जगह क्या लिखेंगे हम, 30 माइनस 3a दैट इज इक्वल्स टू म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.04 इनटू n। ये कौन सा n है भाई, म्यू के वाला, मतलब म्यू के वाले में n जो लग रहा है वो, तो म्यू के वाले में n क्या था, इज इक्वल्स टू mg, तो वहां पे m क्या लेंगे, ट्रॉली का m लेंगे, डन। समझ में आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक में तो ट्रॉली है ना, तो वहां पे ट्रॉली का m लेंगे। ट्रॉली का m कितना है 20 और उसका g कितना है 10, तो मतलब 200 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया, ओके। ये n की वैल्यू 200 कैसी आई, इसको किसी को डाउट नहीं है ना, नहीं हाँ, ओके। n इज इक्वल्स टू mg, सो हमें n की वैल्यू पुट करनी है, तो m और g, तो m कितना है 20 और g कितना है 10, तो लिख लिया है 200, ओके। फिर प्लस 20 इंटू a, ये तो फाइंड करना है, बस एक ही अननोन है a, तो मिल जाएगा यहाँ से। ये 3 को उस साइड ले जाओ, यहाँ पे आ गया 30, ये भाई साहब को इधर ले आओ, तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 200, ये उस साइड चला गया, तो ये 20a है प्लस 3a मतलब 23a हो गया, ये 3a है वो प्लस हो गया, ये 20a और 3a तो 23 हो गया, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 100 टू जा 200, ये कितना हो गया 4 टू जा 8, तो 30 minus 8 that is equals to 23a, therefore a is equals to 22 divided by 23 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। रुको मीटर पर सेकंड ही है ना, कुछ गलत तो नहीं दिया है ना, यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ SI में ही है, तो हमारा SI ही यूनिट आएगा, डन। अगर करना होता कहीं पर कुछ उल्टा पुल्टा गिवन होता तो हम करते, लेकिन सब कुछ SI यूनिट में है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी SI यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कर लो, जितना भी आए, ये 1 से थोड़ा ही छोटा आएगा, क्योंकि 23/23 होता तो 1 आ जाता, लेकिन 22/23 है, मतलब 0.9 समथिंग होगा, 9 के बाद कुछ होगा, ओके। तो क्या है गिन लो, अदरवाइज तुम कर लो 220 से 220 को 23 से डिवाइड करो, तो 0.239 जा, ओके। कितना हो जाएगा, 230 में से 23 जाएंगे तो 210 207, तो ये कितने बचे 13 बचे, ओके। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 46 और 4 जा हो जाएगा 92, ओके, और 5 जा हो जाएगा 95 115 कितना 4 जा 5 जा हुआ ना, हाँ, तो 0.95 आंसर कितना आया 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डन। वही फाइंड करना था, अरे टी भी फाइंड करना है, अच्छा। सो टी तो कहीं से भी फाइंड कर, यहीं से फाइंड कर लो, इजी है, ओके। थोड़ा कलर चेंज करो तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रहेगा,
हाँ सो ये क्या है 30 माइनस 3 इंटू, अब मैं ऐसे 0.95 नहीं लिखूंगा मैं तो ये सीधा सीधा लिखूंगा क्या 22/23 डन, दैट इज इक्वल्स टू टी। तो ये कितना हो गया 66/23 क्या हुआ 30 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 23 दैट इज इक्वल्स टू टी। अब ये यहाँ आ जाएगा सो 30 इंटू 23 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल्स टू टी। एलसीएम ले लिया, बस ये तो सिंपल कैलकुलेशन कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लाओ मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ। ओके 30 इंटू 23 690 माइनस 66 कितना है 690 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 23 सो कितना आया 624 डिवाइड बाई 27 यस टी इज इक्वल टू 27.13। ये टेंशन है, ये फोर्स है, ऐसा यूनिट न्यूटन। डन, समझ में आया? ओके सो बुक का आंसर आ गया है 27.113 हाँ और एग्जिट है। और वो कहाँ गया एक्सेलरेशन 22/23 0.95 सिग्निफिकेंट फिगर उसने 6 लिया है, ठीक है डन। समझ में आ गया? तो क्या किया हमने, देखो ऐसे न्यूमेरिकल देखोगे हाँ इतना ही है नहीं, ये सब समझना है ओके क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बुक में गिवन नहीं होगी, वो तुम्हें समझना है। वो न्यूमेरिकल कभी पढ़ने नहीं है, कर देखना है। डन ओके सो क्या था हमें ये गिवन था भाई, ठीक है ऐसा गिवन था, ये मास गिवन है, इसका मास गिवन है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है ओके, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है और बोला है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो और टेंशन भी फाइंड करो स्ट्रिंग में कितना होगा ओके। तो हमने क्या किया कि बैलेंस कर रहे हैं, पहले तो फोर्स यहाँ पे mg लगेगा और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स और कोई फोर्स यहाँ पे लगने वाला नहीं है सो n इज इक्वल्स टू mg। हाँ गया हमारा अरे यहीं पे है ना, ये रहा ओके सो n इज इक्वल्स टू mg लग गया, बात खत्म। यहाँ पर t इस साइड लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली गलती से भी बैलेंस मत कर देना, बैलेंस कब करोगे जब मोशन में नहीं है तब करोगे। तो तुम ऐसा मत लिख देना t इज इक्वल्स टू fk, नहीं t माइनस fk इज इक्वल्स टू m इंटू a, सेकेंड लॉ लगाना है, एक्सेलरेशन आएगा ऑब्जेक्ट में। वैसे ही यहाँ पर नीचे जा रहा है तो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, सेकेंड लो लगाना है f इज इक्वल्स टू ma। तुम्हें लगाना क्या है यहाँ पर, यही फंडा है, f इज इक्वल्स टू ma लगाना है। तो f क्या लोगे तुम भाई, नेट फोर्स लोगे। नेट फोर्स मतलब क्या, ज्यादा माइनस कम, बिगर माइनस स्मॉलर। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स ज्यादा है इसलिए यहाँ पे लेंगे t माइनस फ्रिक्शन फोर्स से fk ओके दैट इज इक्वल्स टू ma। वैसे ही यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर mg नीचे जा रहा है ना तो mg ज्यादा है और t कम है तो यहाँ पर mg माइनस t, तो ये आ गया नेट फोर्स दैट इज इक्वल्स टू m इंटू a, दैट्स इट। दोनों को सॉल्व करो, न्यूमेरिकल खत्म, सिंपल। ये कंसेप्ट है, जैसे न्यूमेरिकल दिखे हाँ इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे, ये हो गया, वो तुम्हारे दिमाग में चल जाना चाहिए। जब तुम फिगर देखो, जब तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो तब इतना हो गया विद इन सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स, तब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो अब जैसे स्ट्रेटेजी बनाई वैसे। लेकिन ये पता हो जाना चाहिए, अच्छा ये गिवन है इसको ये करेंगे, यहाँ f इज इक्वल्स टू ma लगाएंगे, यहाँ f इज इक्वल्स टू ma लगाएंगे, ये दोनों में t सेम होगा तो t को कंपेयर कर देंगे, a मिल जाएगा ये नॉल। ये पहले प्लान करो और फिर कैलकुलेट करो। ये प्लानिंग 10-20 सेकंड में हो जानी चाहिए, ये तो ज्यादा बोला मैं, 10 सेकंड में हो जानी चाहिए। कब, जब तुमने ये सॉल्व किया होगा तब 10 सेकंड में होगी। पहली बार अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में ही देख रहे हो तो कहाँ 10 सेकंड में होगी, 10 मिनट्स में होगी। डन, समझ में आ रहा है? ओके ओके चलो, तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल 4.9।